हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, अगर क्लास 10th में आप हैं और 2023 में बोर्ड पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ओमार सीट पे कैसे पेपर दिया जाता है पूरा बेहतरीन तरीके से 100% सही ओमार सीट कैसे भरें पूरा विस्तार से दोस्तों कंप्लीट आपको बताने वाले हैं। मैं सामाजिक विज्ञान का नहीं बल्कि पूरे सब्जेक्ट का बताऊंगा कैसे ओमार सीट आप भर सकते हैं। बिल्कुल 100% दोस्तों गारंटी के साथ बता रहा हूं और सही तरीके से कैसे भरना है 2023 में। अगर आप छोटी सी भी गलती कर देते हैं क्योंकि 20 नंबर का आएगा क्वेश्चन पेपर और ओमार सीट पर होगा, इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। अगर आप ओमार सीट में थोड़ी सी भी गलती कर दिए तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिए क्योंकि कंप्यूटर पे आपका जो है ये पेपर चेक हो, जो ओमार सीट पे पेपर होगा एक कंप्यूटर से चेक होता है। इसीलिए ध्यान दीजिए बात को कि ओमार सीट कैसे सही तरीके से भरा जाएगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि सही तरीके से ओमार सीट कैसे भरा जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पे एग्जांपल है सामाजिक विज्ञान, कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना मतलब तरीका बताऊंगा कैसे सही तरीके से भर सकते हैं। दोस्तों ओमार सीट से संबंधित आपके मन में एक सवाल तो होगा कि ओमार सीट क्या होता है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ओमार सीट क्या होता है। दोस्तों ओमार का मतलब होता है ओ मतलब ऑप्टिकल, यम मतलब मार्क और आर मतलब रिकॉग्नाइजेशन। मतलब ऑप्टिकल मार्क मान्यता इसे हिंदी में कहा जाता है। अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है ओमार एक दस्तावेज या परीक्षाओं या सर्वेक्षणों आदि में उपयोग किए जाने वाले दस्तावेजों या विशेष रूप से मुद्रित पत्रों पर मानव द्वारा बनाए गए निशान। यानी जो आपको उसमें निशान बना हुआ, निशान क्या बनाना होगा, जो भी आप उसमें गोला करेंगे वो निशान बनाना होगा, उसी निशान को ये पहचानता है। दोस्तों यहाँ पे मानव द्वारा चिन्हित डाटा को प्राप्त करने के लिए तकनीकी इस्तेमाल किया जाता है और उस तकनीक को कहा जाता है ओमार कहलाती है। दोस्तों यही है ओमार, ठीक है। तो चलिए मतलब OMR होता है, ओमार बोल रहे हैं यहाँ पे, तो OMR, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो OMR सीट पे आपका पेपर होगा उसको थोड़ा बारीकी समझते हैं कैसे उसको सही तरीके से भरा जाएगा। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल से माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही सेम टू सेम दोस्तों आपको ओमार मिलेगा, मतलब कि OMR मिलेगा। मैं शॉर्ट फॉर्म में ओमार बोल रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा। दोस्तों OMR सीट आंसर सीट ऐसे मिलेगा जो 20 नंबर का सवाल दोस्तों आपसे पूछा जाएगा। ये 20 नंबर का सवाल आपको जो है ओमार सीट पे देना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए परीक्षा की तिथि आपको भरना होगा। जिस दिन आपका परीक्षा होगा उसका तिथि यहाँ भरना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भरा गया है 16/3/2023। लेकिन दोस्तों आपको जो उस दिन पेपर होगा उस पेपर का डेट आपको यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है परीक्षार्थी का नाम, कैंडिडेट नेम। तो आपको यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका नाम हो, यहाँ पे कपिल अग्रवाल लिखा गया है तो एग्जाम्पल के तौर पे ये नाम बताया गया है। जो भी आपका नाम हो आपको नाम यहाँ पे भर देनी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा अनुक्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के माध्यम से दोस्तों यहाँ भरा गया है, जैसे ये भरा गया है आपको ऐसे ही भरना होगा, ठीक है। दोस्तों पहले यहाँ भरना होगा सही तरीके से, फिर गोला करना होगा। अब दोस्तों अगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं तो बड़ी मिस्टेक हो जाती है अगर ये रोल नंबर गलती कर दिए भरने में। अब दोस्तों यहाँ विषय कोड दिया रहता है, आपका जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसी एडमिट कार्ड पे विषय कोड दिया रहेगा क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया है परीक्षा एग्जामिनेशन, आप कौन सा परीक्षा दे रहे हैं, अर्धवार्षिक, वार्षिक या प्री बोर्ड का। दोस्तों आप वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं तो यहाँ पे देखिए वार्षिक पे गोला कर देंगे और यहाँ पे वार्षिक ले देंगे, चाहे हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए कोई बात नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ईयरली लिखा हुआ है और यहाँ पे ईयरली पे यहाँ पे वार्षिक पे गोला कर दिया गया है। ऐसे ही आपको इसमें भरना है। अब दोस्तों आपका कक्षा यानी क्लास कौन सा है, 10 है, 11 है, 9 10 11 12 कौन सा है, तो 10वीं आपको 10वीं भर देना है क्योंकि 10वीं में ही लागू हुआ है, अभी 11 और 12 में लागू नहीं हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसी एडमिट कार्ड पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। जो 9th में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होता है और 10वीं तक चलता है, वही अपडेट आपको यहाँ पे करना होगा। पहले यहाँ पे दोस्तों भरना होगा फिर गोला करना होगा। अब दोस्तों गोला करने का जो तरीका होता है उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। दोस्तों जो गोला होता है, अगर मान लीजिए कोई ये गोला है, ठीक है। अब इस गोले में दोस्तों को गोला कैसे करना है, आपको गोले करने का सबसे सिंपल तरह दोस्तों बाहर से पहले यहाँ से बाहर से ऐसे गोला करिए। जब बाहर से गोला करेंगे तो ये अंदर आइए, बाहर से गोला करते हुए अंदर आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से गोला करके मतलब बाहर से अंदर आते हैं, उनका सही हो जाता है। लेकिन कुछ लोग अंदर से अगर अंदर से कर रहे हैं तो जब बाहर की तरफ जाएंगे तो बाहर की तरफ जाते हुए हो सकता है गलती हो जाए, कभी कभी ये बाहर चला जाता है। अगर ये गोला यहाँ तक है, अगर ये आपने यहाँ तक कर दिया तो ये जो है आंसर गलत हो जाएगा। और कुछ लोग होंगे इससे काट देते हैं, ये काटना भी आपको नहीं है।
अगर तो गलती से गलत हो गया तो आपसे काटना नहीं है, फिर भी वो गलत हो ही गया है, कोई बात नहीं, काटना नहीं है, ठीक है? तब भी गलत है और तब भी गलत है, इससे फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरह दोस्तों गोला करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होगा जो है रजिस्ट्रेशन नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसी को यहाँ पे करके दिखाया गया है, यहाँ पे मैं कैसे भर रहा हूँ, आपको ऐसे भरना है। जैसे मान लेते हैं कि आपका डेट जो है मार्च में शुरू होगा पेपर, तो मान लेते हैं कि जो है 10 मार्च को मान लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, 10 हो गया, और उसके बाद मार्च यहाँ पे 0 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो 10 मार्च को यहाँ पे लिखेंगे, यानी मंथ दिया है ना, तो मंथ में 2 संख्या लेंगे। अगर मार्च में शुरू हो रहा है तो मार्च में 03 लगाएंगे, जैसे यहाँ पे 03 लगा हुआ है ना, ऐसे यहाँ पे 03 लगाएंगे। 2000 यहाँ 20 लिखा गया है, तो 20 के आगे यहाँ 2000 क्या कर देंगे, 23 कर देंगे, 2023 हो जाएगा। विषय का नाम दोस्तों, जो भी सब्जेक्ट का नाम होगा, आपको सब्जेक्ट का नाम भरना है। जैसे यहाँ पे आपका सब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे जैसे मैं सामाजिक विज्ञान लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा, सामाजिक विज्ञान आपको यहाँ पे लिख देनी है। ये सामाजिक विज्ञान का हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, आपका जो भी हो, यहाँ पे आपको लिख देना है, सामाजिक विज्ञान हो गया। दोस्तों यहाँ पे लिखा है परीक्षार्थी का नाम, नेम ऑफ द कैंडिडेट, आपका जो भी नाम हो, जैसे मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जाएगा CV विकल्प, CV विकल्प। जैसे आप लिखना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में, जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर भरनी है, जो रोल नंबर भरना, जो भी आपका एडमिट कार्ड हो, सही से रोल नंबर भर देना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई अंक भर दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 2226012884, ये दोस्तों मान लीजिए कोई अंक है, ठीक है? अब आपको दोस्तों ऐसे ही गोला करना है, जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो यहाँ पे गोला करते बहुत ध्यान रखेंगे, बाहर नहीं जाना चाहिए, बहुत आराम से करना है ये दोस्तों, इस तरह से, ठीक है? इस तरह से करनी है। अब दोस्तों इसी तरह से आपको ऐसे भी 2 है तो इसके सामने 2 करना है, ये ध्यान रखेंगे, इसके सामने ही होना चाहिए, ऐसे आपको 2 करना है, ठीक है? ऐसे ये भी 2 है तो इसके सामने 2 कर दीजिए, यहाँ पे भी आप उसको 2 कर दीजिए, आराम से, बहुत आराम से करना है, इत्मीनान से करना है, कोई घबराने का काम नहीं है। अब दोस्तों 6 देखिए, 6 क्या लिखा हुआ है, ये देखिए 6 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6 पे यहाँ पे जो उसके सामने ही गोला करनी है, इस तरह दोस्तों यहाँ पे गोला कर देनी है। ऐसे दोस्तों 0 लिखा हुआ तो 0 यहाँ पे है, तो 0 पहले नंबर पे दोस्तों यहाँ पे इसको इस तरह से बहुत प्यार से आराम से गोला कर देनी है। ये दोस्तों गोला हो चुका है। ऐसे दोस्तों यहाँ पे भी कर लेनी है, ये सब पूरा भर लेना है। दोस्तों मैंने पूरा यहाँ पे भर दिया है, कंप्लीट ये हो गया रोल नंबर। अब देखिए विषय कोड, ठीक है? जो आपका विषय होगा उसी विषय पे कोड लिखा होगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। मान लेते हैं विषय कोड यही डाल देते हैं, 1 to 1 है तो 1 to 1 ऐसे भर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है 1, 1 पे गोला कर देंगे, बहुत ही प्यार से गोला करेंगे, ताकि जो है आपका दोस्तों फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है? इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 के सामने यहाँ पे आपको गोला कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए निर्देश दिया है, काले पेन से ही आपको करना है, ठीक है? इस बात को ध्यान है, काला और नीला पेन आपको दिया है, यहाँ पे केवल काले बॉल पॉइंट पेन का पेन करें, ठीक है? तो आप जो है काले पेन का प्रयोग करिए, ज़्यादा बेटर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे दोस्तों मैं 1 पे कर दे रहा हूँ, ये देखिए बहुत प्यार से मैंने इसको गोला कर दिया है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, आगे भी पैटर्न देख लिए, आगे क्या-क्या भरना है वो भी थोड़ा समझ लिए। परीक्षा, एग्जामिनेशन, यहाँ पे दोस्तों परीक्षा कौन-सा है देखिए, यहाँ पे अर्धवार्षिक है, वार्षिक है, प्री बोर्ड है। तो आपका वार्षिक हो, क्योंकि अर्धवार्षिक तो हो चुका होगा आपका, ठीक है? प्री बोर्ड भी आपका हो जाएगा, तो वार्षिक पेपर दे रहे हैं तो यहाँ पे लिखिए, चाहे आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पे आप वार्षिक, मैं यहाँ पे वार्षिक लिख दे रहा हूँ, ठीक है? चाहे हिंदी में, चाहे इंग्लिश में, जैसे आप चाहिए वैसे लिख दीजिए प्यार से, ठीक है? अब दोस्तों यहाँ पे आपको गोला भी करना है, ये बात को ध्यान से समझ लेना। यहाँ पे गोला भी करना है, ये गोला होना चाहिए, ठीक है? ये गोला हो गया। अब दोस्तों कक्षा 10 का, तो यहाँ पे आपको 10 लिख देना है, ठीक है? 10 लिख देना है और 10 वाले नंबर पे यहाँ पे सही दोस्तों प्यार से यहाँ पे गोला कर देनी है। ध्यान से करना है, तो कि दोस्तों ये आपका जो है गलती ना हो। अब दोस्तों यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन नंबर में जैसे कोई भी नंबर आपको जो भी रहेगा, आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे मैं कोई नाम भर दे रहा हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 6 है, 4 है, 2 है, 0 है, 1 है, 5 है, 3 है, 7 है, 8 है, 9 है, 6 है, 2 है, 4 है, मान लीजिए 1 है और इसके बाद 4 है। ये दोस्तों नंबर हो गया। अब जैसे नंबर आपने लिखा गया है वही नंबर आपको यहाँ भर लेनी है। तो देखिए 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 के सामने यहाँ पे ये इसको सामने आपको गोला कर देनी है। इसी तरह दोस्तों आपको सारा कर लेना है, पूरा गोला कर लेनी है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पंजीकरण संख्या पूरा भर दिया है, आपको इसी तरह सेम टू सेम भरना है। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पे, देखिए सही प्रश्नोत्तर के गोले को काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करके बिल्कुल सही तरीके से पूर्ण रूपेण कला
आपको जो है काला किया जाए। यहाँ पे दोस्तों आपको निर्देश दिया गया है, आपको निर्देश पढ़ लेने हैं। 20 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। अब आपको जो भी क्वेश्चन हो, आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका ये सही है, तो ए में मान लीजिए पहला सही है, ठीक है। तो ए का पहला सही है, तो ए के सामने मान लीजिए यहाँ पे है, इसके सामने पहले का ऐसे ही है, तो क्वेश्चन नंबर तो यहाँ पे क्या कर देंगे, गोला कर देंगे, बहुत ही प्यार से करेंगे, इस तरह से गोला कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, आसान है। अब मान लीजिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जो भी उसका आंसर हो, मान लीजिए सी सही है, तो उसके सामने आपको यहाँ पे सी पे सामने सामने जो है दूसरे का सी सही है, दूसरे का सी के सामने जो है प्यार से गोला कर देनी है। ऐसे तो तीसरा हम मान लेते हैं इसका डी सही है तीसरे का, तो तीसरे के सामने डी पे यहाँ पे आपको दोस्तों काला कर देनी है, बहुत ही प्यार से काला करना है ताकि दोस्तों को बाहर ना जाए और दिक्कत ना हो। मान लीजिए चौथे का बी सही है, तो यहाँ पे बी पे कर देंगे। ये दोस्तों बहुत आसान है, ये दोस्तों इस तरह से अगर कर लेते हैं तो मान लीजिए ऐसे कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों ऐसी 20 तक भर देनी है। अब दोस्तों सवाल ये है कि पूरा का पूरा जो ओमार शीट है इस तरह से भर लेंगे। और दोस्तों ये ध्यान रखें, पूरा ओमार शीट है कंप्यूटर पे चेक होता है, इसीलिए पूरा सोच समझ के सही तरीके से भरिए ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। आई होप दोस्तों कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे अपडेट पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में, पूरी जानकारी मिलती रहेगी। आपसे मुलाकात दूसरे वीडियो में, तब खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।